मतलब ऑप्शन देते हैं दीक्षा गुरुजी कि पंचाक्षरी मंत्र ले लो तो मांसाहार कर सकते हो, लहसुन प्याज खा सकते हो, द्वादश अक्षर मंत्र मत लेना, या उसको लेते हो तो फिर आप नहीं पा पाओगे। तो महाराज जी ऐसा है क्या शास्त्र में कि शिव जी का ऐसा मंत्र ले लो बिल्कुल जिससे आप सब कुछ खा पी सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं शास्त्र आज्ञा नहीं करता। पंचाक्षरी मंत्र महामहिम मंत्र है, आप इसे खिलवाड़ समझते हैं? इसे जो ऐसा लोग कहते हैं कि ये सब निकृष्ट बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि के लोग कहते हैं, ये घोर पाखंडी की बात है। हम खुला कह रहे हैं, घोर पाखंड की बात है। इसमें कोई भी साधुता नहीं और कोई भी शास्त्रीय शब्द नहीं, घोर पाखंड की बात है। उधर महाराज जी जनरली कह रहे हैं कि सब सभी क्षेत्र में फैला हुआ है, किसी से भी ले लो, बट तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो आप शिव पुराण उठा करके देखिए पंचाक्षरी मंत्र की कैसी महिमा है और कैसे उसको धारण करना चाहिए। ये तो दुकान की बात है कि हल्दी चाहिए कि धनिया, आपको क्या चाहिए बोलिए। हमारे शास्त्र में ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी। जब कभी किसी को गुरुमंत्र देने की बात आती है तो यहां तक कह दिया जाता है कि भाई प्याज लहसुन तमोगुणी है, इसका भी त्याग करो, मांस मदिरा की तो बात जाने दो, अच्छे आचरण वाले बनो। ऐसा कौन सा मंत्र है जो आदेश करता है आप मांस खाओ दूसरे का? ये सब भ्रष्ट आचरण वाली बात है, ये हमारे शास्त्र सम्मत नहीं है। कोई भी हो कहीं भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। पंकज डाबरा जी, हरिवंश महाराज जी, महाराज जी श्री हरिकृष्ण नारायण प्रभु का आश्रय लिया है और नित्य प्रातः पूजा करते हैं, धर्म और अधर्म की भी जानकारी है, फिर भी जीवन विषय का क्रोध की तरफ खिंचता है। महाराज जी ऐसी असफलता से ग्लानि होती है, कभी संदेह भी होता है भजन की कमी। निरंतर भजन जब चलेगा तभी हमारे समस्त दोषों का नाश होगा। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। घनीभूत भक्ति निर्विकार भक्ति, घनीभूत जहां समय ही नहीं है। कभी हम भगवत गुणगान कर रहे हैं, कभी भगवत गुणगान सुन रहे हैं, कभी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कभी मंत्र जप कर रहे हैं और संसार के कार्य भी कर रहे हैं। जो हमें संसार के कार्य मिले वो कार्य करते हुए अपनी इंद्रियों में जो मन में भोगों के प्रति गलत व्यथा है उसको सहना पड़ेगा। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता, वही अमृत पद का अधिकारी होता है। तो ये सहना पड़ेगा हमें। जैसे इंद्रियां गलत मार्ग में जा रही हैं, गलत भोगों का चिंतन कर रहे हैं, हमारा नाम जब भी चल रहा है लेकिन वो चिंतन चल रहा है, तो उसके द्वारा जब हमारे अंदर एक जलन पैदा होती है, एक व्यथा पैदा होती है, उसको हम सहते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं और वो दुर्वासना भी नष्ट हो जाती है और हम भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर ये लड़ाई 2-4 दिन की नहीं है, ये दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। जब लंबे समय तक हम ऐसी साधना करेंगे तब हम इस पर पार पा पाएंगे। ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, क्योंकि हम घसीटते हैं प्रभु की तरफ मन को और मन घसीटता है हमें भोगों की तरफ।